हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप पर आधारित सवाल लगाएंगे। तो हमें एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 1/√x² - 1। तो जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई सवाल दिया है तो आप देखें, अगर एक्स के टर्म में दिया है तो आपको वहाँ पर उसे मान के करना होता है। तो यहाँ अगर हम एक्स की वैल्यू साइन या कॉस में अगर मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा -1 या फिर कॉस स्क्वायर थीटा -1 कोई आइडेंटिटी नहीं बनती है। इसके अलावा अगर टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक्स की वैल्यू लेकर के चलते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा -1 या फिर कॉट स्क्वायर थीटा -1 भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। लेकिन यदि हम यहाँ एक्स को सेक थीटा मान लें या फिर कॉसेक थीटा मान लें तो एक आइडेंटिटी बन सकती है। तो आइए अपन यहाँ इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे मान लूँगा एक्स सेक थीटा। अगर देखिए हम एक्स को सेक थीटा ले लेते हैं और यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, जो हमें सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगी। अब ये वैल्यू हम इसमें रखें तो कॉट इनवर्स 1/√1 में सेक स्क्वायर थीटा -1 इस तरह से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 10th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो तो वहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है। ये हमने 10th में पढ़ा है। ये सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ ये अंडूर लगा हुआ है तो यहाँ अब ये अंडूर से बाहर होके 1/10 थीटा रह जाएगा। अब 1/10 थीटा को हम कॉट थीटा लिख देंगे। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है कि 1/10 थीटा हो तो उसे कॉट थीटा लिखा जाता है। यहाँ कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ थीटा रह जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा है अगर तो वो थीटा के इक्वल रह जाता है। ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों, ये बचता है तो थीटा, और ये थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा सवाल करके देखते हैं। दूसरा सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, टेन इनवर्स अंडूर में 1 + x माइनस अंडूर में 1 - x अपॉन में है अंडूर 1 + x प्लस अंडूर में 1 - x। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम x को मान लेंगे और यहाँ पर x को हम cos थीटा मानेंगे। यहाँ पर देखिए साइन माने तो 1 + साइन थीटा से कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से सेक या कॉसेक कॉट यहाँ पर कुछ भी आप अगर मानते हैं तो आपको कोई डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। यहाँ अगर कॉस मान लेते हैं तो देखिए इस तरह से फॉर्मूले बनेंगे। एक्स को कॉस थीटा माना तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगी। आगे देखिए टेन इनवर्स 1 + कॉस थीटा ये भी 1 - यहाँ कॉस थीटा हुआ। ये इस तरह से मैंने उतारा, ठीक है। ये इस तरह से जहाँ यहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने कॉस थीटा लिख दिया है। अब स्टूडेंट आपको 11th क्लास का याद होगा कि अगर कहीं पर 1 + cos थीटा हो तो
जाता है, और 1 माइनस अगर कॉस थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाता है। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होंगी 11वीं क्लास में। तो इन्हें यहाँ पर मैं यूज करूँगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस बीच में है, और यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से रख देंगे। अब स्टूडेंट ध्यान दें, ये √2 ऐसे ही रहेगा, ये √2 से बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए √2 से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर ये √2, ये साइन थीटा बाई 2, इसी तरीके से नीचे देखिए √2, ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2, ये इस तरह से आ गया। अब स्टूडेंट आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम कॉमन ले लें √2 और कॉस थीटा, √2 और कॉस थीटा, साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही, अंश और हर से हम √2 कॉस थीटा कॉमन ले लें तो इस तरह से आएगा। देखिए √2 कॉस थीटा यहाँ से हटेगा तो ये 1 आएगा, और यहाँ से हटेगा तो √2 बाहर आ चुका है, कॉस यहाँ से लेंगे कॉमन, कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। नीचे देखिए √2 कॉस थीटा बाई 2, तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 यहाँ हो जाएगा। आप इन्हें कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इधर tan इनवर्स 1 जो लिखा हुआ है, ये 1 की जगह हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और tan थीटा बाई 2 ऐसे ही, इस 1 को ऐसे ही रखें, और यहाँ tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, इस तरह से लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये मैंने 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख दिया है, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर मैंने 1 इसलिए लिखा है ताकि एक फॉर्मूला क्रिएट हो सके, तो मैंने यहाँ पर 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख दिया है, tan थीटा जैसा वैसे ही रहने दिया है। अब ये वाली 1 की जगह हमें tan पाई बाई 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में 1 आता है। यहाँ पर आगे मैंने इस tan थीटा बटे 2 के आगे भी tan पाई बटे 4 लिख दिया है, वो तो उससे वहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर tan थीटा बाई 2 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा बाई 2 ही रहेगा, और ये tan पाई बाई 4 का मतलब 1 ही होगा। तो जो ये वाला स्टेप है और ये वाला स्टेप है सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा लिखने से यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, इस पूरे को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। हमने 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b हो, तो उसे इक्वल में लिख देते हैं tan a प्लस b। अगर ऊपर प्लस है तो a प्लस b लिखेंगे, और अगर माइनस है तो a माइनस b लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है इसलिए tan a माइनस b, ये a का काम करेगा, ये b का काम। यहाँ tan से tan कटने के बाद में पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 रह जाएगा। ये पाई अपॉन 4 ऐसे ही लिखेंगे, ये 1/2 ऐसे ही, और थीटा की जगह पर ये कॉस इनवर्स x रख देंगे। तो इस तरह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।